आइए अब हम मार्क जूली सॉफ्टवेयर का डेमो देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं परचेज से। सबसे पहले परचेज पे ट्रांजेक्शन करेंगे। जैसे किसी सप्लायर से हम चंदा अंजिया परमेश्वर कोई सप्लायर हैं, उनसे कोई ज्वेलरी परचेज करते हैं, उनका बिल नंबर डालते हैं। जैसे हमने उनसे एक डायमंड ब्रेसलेट परचेज किया है, उनका रेफरेंस नंबर यहाँ बारकोड नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले कि हम डालेंगे सेट या पीसेस, यानी ब्रेसलेट जैसे वन सेट है। यहाँ पे परचेज रेट गोल्ड का जैसे कि मैंने 2 डेज गोल्ड रेट में डाला हुआ था, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट हो रहा है जैसे 2800 रुपीज़ पर ग्राम। इसके बाद ब्रेसलेट का ग्रॉस वेट जैसे 30 ग्राम्स, और प्योरिटी इसकी जैसे सपोज करते हैं कैरेट में हम चलते हैं, तो हमने 18 कैरेट यहाँ पे डाला। इसके बाद डायमंड कैरेट जैसे 1.2 कैरेट इसके अंदर डायमंड लगा हुआ है, और उसमें 300 पीसेस और 1.2 कैरेट इसका वेट है। परचेज रेट सपोज करते हैं कि 12,000 रुपीज़ पर कैरेट, और सेल रेट है जैसे 25,000 रुपीज़ पर कैरेट के हिसाब से। इसका हैंडलिंग चार्जेस और यहाँ पे कलर और क्लैरिटी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाला VSI 1 और राउंड कट है इसका। ये इन्फॉर्मेशन पूरी करने के बाद हम इस विंडो से बाहर आते हैं, और इसी तरह से ब्रेसलेट में जो स्टोन लगे हुए हैं उस स्टोन का यहाँ पे वजन हम डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डाला 3.4 कैरेट। 3.4 कैरेट स्टोन हमने यहाँ पे पुट किया, उसके पीसेस हम यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे 20 पीसेस। परचेज रेट जैसे 400 रुपीज़ पर ग्राम, सेल रेट जैसे 700 रुपीज़ पर ग्राम। इस विंडो से इस विंडो को कंप्लीट करने के बाद हम बाहर आते हैं। स्टोन को आप कैरेट, रत्ती या ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ग्रॉस वेट में से लेस होके नेट वेट बनता है। अभी हमने यहाँ पे कैरेट में लिया हुआ है स्टोन और डायमंड। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रॉस में से लेस होके दोनों का वजन नेट वेट 29.080 है। इसके बाद हम परचेज सप्लायर ने जो मेकिंग लगाया है यहाँ पे हम वो पुट करेंगे। जैसे 30 रुपीज़ पर ग्राम सप्लायर ने चार्ज किया। पॉलिश यहाँ पे परसेंटेज में सपोज किया उन्होंने 3% चार्ज किया। उसका वेट पॉलिश का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और मेकिंग का अमाउंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं राइट साइड में। इसके बाद एक्स्ट्रा गुड्स जैसे सपोज करते हैं 2,000 रुपीज़ उन्होंने हॉल मार्किंग का चार्ज लगाया है। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट जो सप्लायर ने दिया है। डिस्क्रिप्शन नरेशन में हम सप्लायर का नाम, कोई आइटम का कोड नंबर या कोई अदर रिमार्क यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद ट्रेन नेम हम यहाँ पे पुट करेंगे। जिस ट्रे में वो आइटम रखा जाना है, वो उस ट्रे का नंबर या उसका कलर या लोकेशन हमने यहाँ पे उसको सेट किया ट्रे नेम में। इसके बाद सेल डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे पुट किया कि हमने वो ब्रेसलेट सेल करते वक्त कस्टमर को किस रेट पर देना है। जैसे 50 रुपीज़ पर ग्राम हम यहाँ पे पहले से ही प्री डिसाइड कर देते हैं मेकिंग। उसके बाद हमने यहाँ पे प्योरिटी पुट किया, जैसे कि 75 18 कैरेट वो था, और यहाँ पे परसेंटेज में हमने उनसे जो चार्ज करना है, जैसे सपोज किया कि हमने यहाँ पे 7% चार्ज करना है। पॉलिश एक्स्ट्रा गुड्स का अमाउंट हम यहाँ पे फीड करते हैं जैसे 3,000 रुपीज़ पर। जो हॉल मार्किंग का चार्ज यहाँ पे लगाया था वो चार्ज हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद फोटो के ऑप्शन को यस करके हम यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं। इस तरह से हम ब्रेसलेट की कोई एक पिक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज किया हमने ये सिलेक्ट किया इस तरह से। इस तरह से एक आइटम की एंट्री कंप्लीट हुई। इसको हम सेव करके अपने स्टॉक में लेते हैं। यहाँ पे आप लेबल और बारकोड जनरेट कर सकते हैं उसी टाइम। जैसे हमने यहाँ पे लेबल पे करते हैं, किस फॉर्मेट में हमने आपको प्रिंट करना है वो हमने यहाँ पे किया और सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सिलेक्ट किया। इसके बाद हमने कितने प्रिंट देने हैं, और यहाँ पे हम कंट्रोल रूप से कमांड दे सकते हैं। इसका एक प्रीव्यू हम देखते हैं लेबल का। इस तरह से ये हमारे स्टॉक में इन हो गई। अगर हम देखना चाहते हैं स्टॉक स्टेटस के अंदर जाएंगे, हमने डायमंड ब्रेसलेट यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसका टोटल पीस वजन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एंटर करके रेफरेंस डिटेल में हम देखेंगे तो ये हाँ वो बारकोड नंबर था DI 000003। ये इसकी इंफॉर्मेशन है कंप्लीट, सप्लायर का नाम।
जो कि अभी हमने परचेज किया है। अब हम उस आइटम का सेल देखेंगे कि सेल किस तरह से की जा सकती है। हम सेल पे क्लिक करेंगे, करंट डेट यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद कस्टमर नेम सेलेक्ट करेंगे, टाइप में सेलेक्ट करेंगे 1% या रिटेल इनवॉइस। उसके बाद हम यहाँ पे उसका बारकोड नंबर स्कैन करेंगे मशीन से, बारकोड स्कैनर से, जैसे कि DI 00003। इस तरह से ये आइटम यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टॉक से उठ के आपके सेल इनवॉइस में प्रेजेंट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राइट एरो से मैंने इसको ओपन किया है। रेट प्रेस डिसाइडेड, मैंने 2 डेज गोल्ड रेट फिक्स किया था जो कि 2900 रुपीज़ था। सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेल वाली जो हमने सेट की हुई थी वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम इसको सेव करेंगे और इसका मोड ऑफ पेमेंट में जैसा कि यहाँ पे हमने 30,000 रुपीज़ हमने कैश लिया है, और क्रेडिट कार्ड से हमने कार्ड का नंबर पुट किया, और क्रेडिट कार्ड का अमाउंट हम यहाँ पे पुट करते हैं। सपोज करते हैं कि 20,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से स्वैप करवाया। फिर चेक दे सकते हैं, चेक नंबर यहाँ पे पुट करके, और बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट हम यहाँ पे चेक से ले सकते हैं 254। इस तरह से हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे। इस बिल का प्रीव्यू हम देख सकते हैं एफ की प्रेस करके। इस तरह से सेल कंप्लीट होती है। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं आइटम सेल परचेज रिपोर्ट सेक्शन में। अ, मैं आपको एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि डेली रिपोर्ट्स में हम जाएंगे, आइटम सेल परचेज समरी में अगर हमने सेल समरी देखनी है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट से किस डेट तक की हमें रिपोर्ट चाहिए। अगर टैग डिटेल चाहिए तो टैग डिटेल हम यहाँ पे यस रखेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। रिपोर्ट फॉर किस चीज़ के लिए रिपोर्ट तो आप देख पा रहे हैं, देखने जा रहे हैं जैसे कि सेल के लिए। स्टॉक लेस के ऑप्शन को यहाँ पे आप यस नो ओनली कर सकते हैं अगर आप जो आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं। जैसे कि व्यू करके देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे हमने जो सेल की थी वो यहाँ पे आपको उसका क्रॉस वेट नेट वेट अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, और इनका टोटल नीचे। आइए अब हम देखते हैं कारीगर की जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट की जा सकती है। सबसे पहले कारीगर इशू पे क्लिक करेंगे। हम तपन कारीगर को सिलेक्ट करते हैं। हमने उनको ऑर्डर दिया है बनाने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे प्योर गोल्ड अपने स्टॉक में से इशू करेंगे। सपोज करते हैं हम उनको 50 ग्राम ग्रॉस वेट इशू करते हैं जो कि एक फाइन गोल्ड है। उसके बाद फिर हम कुछ डायमंड उनको इशू कर रहे हैं, जो कि 20 कैरेट उसका वज़न है, और इसका हम 100 पीसेस उनको दे रहे हैं 20 कैरेट वज़न के। इस तरह से हमने दो चीज़ें उनको इशू की हैं। हम यहाँ पे स्टोन भी उनको इशू कर सकते हैं। हमने ये एंट्री सेव किया, एस्केप करके बाहर आके देखेंगे हमने। अब हम उनसे तपन कारीगर से रिसीविंग लेंगे जो उन्होंने ऑर्नामेंट बना के दिया है। तपन कारीगर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने डायमंड बैंगल हम यहाँ पे सेलेक्ट किया, जो भी बारकोड नंबर हम यहाँ पे देना चाहते हैं उसका बारकोड नंबर हम यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे DB 0004। अब डायमंड का एक सेट हमारे पास आया है जिसका वजन 40 ग्राम है, और जिसकी प्योरिटी 22 कैरेट है, जिसमें 2 कैरेट का डायमंड लगा हुआ है, और जिसके 10 पीसेस लगाए गए हैं। सेल रेट हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 30,000 रुपीज़ पर ग्राम जैसे कि। इसके बाद हम यहाँ पे स्टोन का वेट अगर हो तो वेट, स्टोन का वेट पुट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पॉलिश जो कि वेस्टेज कारीगर लेता है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करते हैं उनको कारीगर ने यहाँ पे चार्ज किया 2%। मेकिंग अगर पैसे में चार्ज करते हैं कारीगर तो हम यहाँ पे पैसों में डाल सकते हैं, जैसे 20 रुपीज़ पर ग्राम। इस तरह से यहाँ पे सेल डिस्क्रिप्शन पुट कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले दिखाया है। इस एंट्री को हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे लेवल बार कोडिंग जनरेट कर सकते हैं। अब हम उनकी पेंडिंग देखेंगे कि तपन कारीगर के पास में कितना मेटल पेंडिंग रह गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं किट्टी और गिरवी पार्ट पे। सबसे पहले देख किट्टी पार्ट से हम किट्टी ऑन कर सकते हैं।
सबसे पहले किट्टी ग्रुप बनाया गया है। किट्टी ग्रुप में आप जिस कमेटी या चिट फंड ओपन किया है, जिस नाम से आपने वो ग्रुप नेम हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद अमाउंट, यानी जितने महीने के लिए कोई कस्टमर पे कर रहा है और जितना अमाउंट वो पे कर रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे कोई कस्टमर 1000 रुपये 12 महीने के लिए पे करता है, तो यहाँ पे 12,000 रुपये उसका किट्टी अमाउंट डाला जाएगा। उसके बाद स्टार्ट डेट, किस डेट से वो किट्टी स्टार्ट कर रहा है, और टोटल नंबर ऑफ मंथ्स यानी 12 मंथ्स। एंड डेट यहाँ पे हम डालेंगे, जैसे कितनी कब एंड हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम उसको एंड डेट बताता है। ईएमआई, जैसे कि 1000 रुपये। पेमेंट डेट, किस डेट को वो पेमेंट कर रहा है, या किस वीक के कौन से डे को वो पेमेंट करेगा, तो ये सब डिटेल्स हम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद लेजर मास्टर हमने ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पे लेजर का नाम, उन किस किट ग्रुप में किस किट्टी ग्रुप में है वो, या उनका एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या, एनिवर्सरी क्या है, और उनका फोटोग्राफ आप यहाँ पे या कोई डॉक्यूमेंट्स उनका अटैच कर सकते हैं। आप यहाँ पे उनका लेजर प्रिंट कर सकते हैं, उनका कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ एंट्री को सेव करेंगे। फिर किट्टी ईएमआई एंट्री में आप उनसे ट्रांजेक्शन्स में जो ईएमआई वो पे कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे उनको ले सकते हैं। कि सबसे पहले किट्टी ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद किस लेज़र को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये अमाउंट, उसका ईएमआई अमाउंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, और इस एंट्री को आप सेव करके उसका प्रिंट आउट निकाल के आप उनको दे सकते हैं। इसके बाद किट्टी ग्रुप लिस्ट, यानी वो ज्वेलर्स कौन कौन सी किट्टी उनके पास से उन्होंने ओपन किया है, और कितने अमाउंट की कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, वो सब डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेंबर लेजर, यहाँ पे आप मेंबर वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं कि किस किट्टी के कौन से मेंबर्स की कितनी कितनी किस्तें आई हैं और कितनी उनकी पेंडिंग है। किट्टी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, आप यहाँ पे किट्टी वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। कि सपोज करो महालक्ष्मी किट्टी की आपने देखना है कि महालक्ष्मी किट्टी के कौन कौन से लेजर्स हैं, और किसने कितने अमाउंट, कितनी इंस्टॉलमेंट पे की हैं और कितनी पेंडिंग है उनकी। यहाँ पे कितनी ब्लैंक रिसीट आप प्रिंट कर सकते हैं। पेड रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसने पे किया है, किसने पे नहीं किया है। ड्रॉ रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसएमएस फैसिलिटी हमने यहाँ पे दी है, आप एसएमएस कर सकते हैं। जो कोई भी कस्टमर ज्वाइन करता है किट्टी को, उसको एसएमएस भेज सकते हैं, वेलकम एसएमएस भेज सकते हैं, पेमेंट एसएमएस भेज सकते हैं, जिसकी पेमेंट आ चुकी है उनको थैंक्स भेज सकते हैं। किसी का ड्रॉ निकलता है तो उनको एसएमएस भेज सकते हैं आप। किसी की किट्टी का स्टॉप होती है तो आप उसको एसएमएस भेज सकते हैं। किसी के अगर पेमेंट नहीं आई है तो आप उनको एसएमएस भेज सकते हैं। यहाँ पे ये सब एसएमएस का सेटअप दिया हुआ है। एसएमएस टू अनपेड पेमेंट्स, जिसकी पेमेंट नहीं आई है आप उन सबको, लेजर्स को, मेंबर्स को एसएमएस भेज सकते हैं। इसके अलावा किट्टी में इजी करने के लिए किट्टी को, सॉफ्टवेयर को, आप जो मेंबर्स का डेटा है वो एक्सेल में बना के आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, या इसमें जो डेटा है उसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से किट्टी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चलते हैं गिरवी सेक्शन में। गिरवी सेक्शन में कोई भी ज्वेलर्स किसी भी कस्टमर को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर अमाउंट प्रोवाइड करवाते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले ग्रुप मास्टर, यानी कि जो ज्वेलरी वो गिरवी रख रहे हैं उसका ग्रुप क्या है, गोल्ड ग्रुप है या डायमंड ग्रुप है। इस तरह से यहाँ पे क्रिएशन कर सकते हैं। बैंक मास्टर में आप बैंक क्रिएट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस, हर एक ज्वेलर्स की कुछ टर्म्स होती हैं, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि कौन सी ज्वेलरी वो गिरवी रखने जा रही हैं, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर मास्टर, आप यहाँ पे कस्टमर का नाम, उनके फादर का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब डिटेल्स फोटोग्राफ के साथ में या डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप फीड कर सकते हैं। उसके बाद डील मास्टर में आप उनसे डील सेट कर सकते हैं। जो उन्होंने ज्वेलरी रखी है वो कितने वेट की है, उसमें उसकी क्या एस्टिमेटेड वैल्यू है, और कितने इंटरेस्ट पर उन्होंने पे किया, अमाउंट दिया है, और कितने महीने के लिए उन्होंने दिया। ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे डाल के इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, इस डील को।
इसके बाद जब कभी कस्टमर वो इंटरेस्ट देने आते हैं तब आप उनसे इंटरेस्ट ले सकते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर। और किस डेट को जो इंटरेस्ट लेंगे, किस कस्टमर से लेंगे, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको बताता है कि उनका कितना पेएबल बनता है करंट डेट तक। इस तरह से हमने यहाँ पे बैंक और कैश दोनों दिया हुआ है, आप मोड ऑफ पेमेंट दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कोई रिपोर्ट देखनी है कि कोई कस्टमर गिरवी कितने दिन से पेंडिंग है, किसी कस्टमर की गिरवी, और कितने दिन हो चुके हैं, वो सब रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका व्यू कर सकते हैं, रिपोर्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं किट्टी स्टॉक रिपोर्ट, कि आपके पास में जो गिरवी स्टॉक रखा हुआ है वो उसकी वैल्यू क्या है, या वो कितने अमाउंट का है, उसकी वैल्यू क्या थी और आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है, ये दोनों रिपोर्ट्स आप यहाँ से दे सकती हैं। इसके बाद डेली कैश मैनेजमेंट की रिपोर्ट है। आप डेली का कैश मैच कर सकते हैं कि आपने पेमेंट कितना दिया है और इंटरेस्ट कितना आया है, उनका डिफरेंस कितना बनता है, वो सब रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से गिरवी सेक्शन समाप्त होता है। धन्यवाद।